सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में ईरान के सबसे बड़े द्वीप पर बवाल बढ़ गया है, ये जानकारी मिल रही है। ईरान का सबसे बड़ा जो द्वीप है उस पर ये बवाल बढ़ा है। फारस की खाड़ी में मौजूद है केशम द्वीप, जहां पर ये बवाल देखने को मिल रहा है। सामरिक रूस से बेहद महत्वपूर्ण है ये द्वीप जो बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए अभी तक तो 217 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और यहाँ पर जितने प्रांत 31 प्रांत में से 30 प्रांत में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर के लोगों में नाराजगी है और एक बार फिर से जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से जो लोगों की नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। आलम ये हो गया है कि अयातुल्ला अली खामनेई अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में जाकर के शरण ले सकें। लेकिन क्या ये विवाद थमेगा? इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, वहां के जो एयरपोर्ट है वो बंद कर दिए गए हैं और अभी भी ये बवाल उसी तरीके से बढ़ते जा रहा है जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, बल्कि इससे और आगे निकल गया है। पहले ये राजधानी तेहरान तक सीमित था, लेकिन अब इसके साथ साथ ईरान के 100 शहरों में इसी तरीके से प्रदर्शन बार बार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अगर लोगों को मारा गया तो वो कार्रवाई करेंगे। अब बात करते हैं अमेरिका के ईरान की ओर बढ़ते हुए कदमों की। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में अमेरिका ईरान में एक्शन की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। एक रिपोर्ट जिससे यह बताया गया है कि ट्रंप आगे ईरान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ईरान जल रहा है, जगह जगह आगजनी की जा रही है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खामनेई सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है। प्रदर्शनकारी खामनेई सरकार को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस और सेना पर हमले हो रहे हैं, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। ईरान में हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अब सख्ती भी करनी पड़ रही है। ईरान सरकार में संचार व्यवस्था ठप है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, यानी ईरान में पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट है। हालांकि इसके बावजूद ईरान से तस्वीरें बाहर आ रही हैं। ईरान में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जान गंवा चुके हैं। उधर प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं। राजधानी तेहरान में आईआरजीसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ स्क्वायर पर भी आगजनी की गई, सरकारी इमारतों में भी आग लगा दी गई। रश्त में बासिज फोर्स के बेस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। इसके अलावा कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। मशदाद शहर में कई बसों में आग लगा दी गई। तराब शहर में आईआरजीसी के कमांड सेंटर पर भी अटैक किया गया। कज़वीन में सेना और पुलिस के जवानों पर हमला किया गया, जबकि
गोलगान में उपद्रवियों ने गवर्नर के मकान में ही आग लगा दी। अमेरिका साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे चुका है। उधर ईरान भी अमेरिका को चेतावनी जारी कर चुका है। इधर ईरानी विदेश मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए जंग करने को भी तैयार है। ईरान में प्रदर्शन और ट्रंप की धमकी के बीच एक बड़ी खबर आई है। CIA ने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपी है, जिसके बाद ट्रंप के सुर बदल गए। बताया जा रहा है कि CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में अभी तख्तापलट संभव नहीं। CIA का मानना है कि खामनेई सरकार के खिलाफ ईरान में चल रहे प्रदर्शन उतने उग्र नहीं है जो सरकार का तख्तापलट कर सके। यानी ईरान इन प्रदर्शनों को कुचलने का मादा रखता है। खबर है कि CIA की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ट्रंप के सुर भी बदल गए और ट्रंप ने न्यूयॉर्क में रह रहे ईरान के अपदस्थ राजकुमार रजा पहलवी से दूरी बना ली। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि रजा पहलवी एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो राष्ट्रपति के तौर पर उनसे नहीं मिल सकते। इस बीच एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान पर हमला अमेरिका और इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक ओर तो ईरानी मिसाइलों की बारिश अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को दहला सकती है, साथ ही इजराइल में भी तबाही मचा सकती है। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी गुट भी अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इनमें लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, यमन में मौजूद हूती और अंसार अल्लाह, सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस, गाजा में मौजूद हमास जैसे ग्रुप अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। साफ है कि ईरान पर हमला अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है और इजराइल में भारी तबाही ला सकता है। यानी अमेरिका का यह कदम दुनिया को एक बड़ी जंग की आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान के हर शहर में सिर्फ और सिर्फ आग देखने को मिल रही है। ईरान पूरी तरीके से जल रहा है। उसकी वजह आयतुल्ला अली खामनेई है। वहां के लोग उनकी नीतियों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते। वो चाहते हैं कि इनको बदला जाए और साथ ही आयतुल्ला अली खामनेई को भी बदला जाए। ईरान इजराइल जंग जून 2025 में हुई थी, आपको याद होगा। हालांकि अब ईरान ये कह रहा है कि इजराइल हो या अमेरिका हो, वो दोनों को मुंहतोड़ जवाब देगा, लेकिन ईरान में शांति व्यवस्था फिर भी नजर नहीं आती है। युद्ध में बताया यह गया था कि ईरान के 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये जानकारी मिली थी, लेकिन इजराइल का जो आंकड़ा था बेहद कम था। इजराइल के बारे में ये जानकारी दी गई थी कि 38 लोग मारे गए थे। ईरान के कई सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की इस दौरान मौत हुई थी, जो जून 2025 में हुआ था। खासकर जो परमाणु वैज्ञानिक है उन्हें निशाना बनाया गया था, ताकि ईरान अपने यहाँ पर परमाणु विकसित ना कर पाए, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ना बढ़ा पाए। ईरान के हमलों से इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़ा 28 का था, 38 का नहीं था। और इसके साथ ही अलग अलग दावे ईरान की तरफ से किए गए थे। उनका कहना था कि इजराइल को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब इजराइल की तरफ से ये आंकड़े बताए गए तो हर कोई चौंक गया था कि मात्र 28 लोग। हालांकि सबकी जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन ईरान के मुकाबले, ईरान में क्योंकि 1100 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इजराइल का ये आंकड़ा बेहद कम नजर आया, 28 लोगों की जान गई थी। तो ये पूरा ईरान इजराइल जो जंग है वो दिखाई दी थी। अब आप समझ गए होंगे कि अभी भी इसी तरीके से इजराइल हो या ईरान हो, वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हम दोनों ही तैयार हैं। और इस समय जब अमेरिका की एंट्री हुई है तो वो और ज्यादा नजर आती है तैयारी। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका का साथ इजराइल दे सकता है, क्योंकि इसके पहले जून 2025 में भी यही हुआ था। इजराइल और ईरान के बीच में जंग हुई थी और अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था। और उसके बाद जो आंकड़े निकल करके सामने आए थे वो हम सबके सामने थे। हालांकि ये युद्ध मात्र 14 दिन चला था, लेकिन ये भी सच है कि इस 14 दिन के युद्ध में बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो किसको हुआ था? ईरान को हुआ था। और एक बार फिर से ईरान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कंट्री है। इस वजह से जो अमेरिका है वो उस पर अपनी नजर गड़ाए बैठा हुआ है
और इन सब के बीच B-21 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तैनाती भी कुछ जगहों पर कर दी गई है। B-21 रेडर किस तरीके से खास है वो जान लीजिए। दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का ये विमान है। इसका जो आप आकार देखेंगे, इसका जो आप शेप देखेंगे, इसकी जो बनावट देखेंगे, आपको लगेगा कि किसी हॉलीवुड मूवी को आप देख रहे हैं, जिसमें एक एलियन जो बैठ करके आते हैं, उस तरीके का इसे डिजाइन किया गया है। यानी संभावना से एकदम अलग 6ठी पीढ़ी का जो ये बॉम्बर है उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लिया गया है। किसी भी रडार सिस्टम को ये चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि B-21 बॉम्बर की कब एंट्री उसके देश में हो गई, कब उसके एयर स्पेस में वो घुस गया और वहां पर उसने तबाही ला दी है। थर्मल और इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम पर भी ये पूरी तरीके से नाकाम रहता है, उसके ट्रैक में भी नहीं आता है और इसकी वजह से अपने लक्ष्य को आसानी से भेद सकता है और लक्ष्य को आसानी से भेद करने के साथ साथ वहां पर तबाही ला सकता है। पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकता है, यह भी बताया गया है। हालांकि इसकी तैनाती अभी जो की गई है वो उस तरफ भी की गई है जहां रूस ने अपना यमराज उतारा है, यानी कि परमाणु पनडुब्बी उतारी है और वहां पर B-21 का भी उतारने की जो बातें हैं, खबरें हैं, वो निकल करके सामने आ रही हैं। और करीब 30,000 पाउंड तक पेलोड ये अपने साथ ले जा सकता है। यानी अब आप समझ जाइए कि ये कितनी ज्यादा हानि कहीं पर भी पहुंचाने में सक्षम है। 30,000 बहुत ये अपने आप में ज्यादा होता है। 30,000 पाउंड पेलोड ले जाना, एक बार में 9,600 किलोमीटर तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। रिफ्यूलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। 9,600 किलोमीटर तक ये आसानी से एक बार में उड़ान भर सकता है। मैदानी जंग के डेटा को प्रोसेस करने की इसकी क्षमता होती है। क्या कुछ चल रहा है जंग के मैदान में, ये उस डेटा को खुद ही समझ सकता है। यानी इसमें AI टेक्निक का इस्तेमाल भी इसी तरीके से किया गया है कि जो ये समझा सके, जो ये बता सके कि आखिरकार AI का इस्तेमाल अब दुनिया में जिस तरीके से बढ़ रहा है, युद्ध के क्षेत्र में भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट के बारे में आपने जान लिया, जिसके डिजाइन में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं और ये बात चीन ने कही है। इस बारे में चीन के एक्सपर्ट्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। अब आपको इस संबंध में एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार ये जो B-21 बॉम्बर है, इसमें कौन कौन सी जो कमियां हैं वो चीन के इस एक्सपर्ट को नजर आई है। अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे बेहतरीन वायुसेना है। आधुनिक तकनीक और शानदार इंजीनियरिंग की बदौलत अमेरिका के विमान दुनिया में कहीं भी तबाही मचाने का अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट की डिजाइन को आपने देख लिया, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसके बारे में बताया गया है। हालांकि ये जानकारी चीन की तरफ से दी गई है। अब चीन की इस जानकारी पर कितना ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, इस बारे में भी जरा सोचना होगा, क्योंकि चीन के एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करना चाहते हैं इस B-21 बॉम्बर को लेकर के। लेकिन B-21 बॉम्बर की जो तैनाती है वो कई जगह कर दी गई है। एक तरफ ईरान से निपटने के लिए की गई है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला की तरफ रूस जो कदम बढ़ा रहा है यमराज को लेकर के, यानी उनकी परमाणु पनडुब्बी बेल्गोरोद को लेकर के जो कदम बढ़ाए गए हैं, उससे मुकाबला करने के लिए भी इसे तैनात किया गया है। अब B-21 में जो कमियां हैं उसे लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका सजग जरूर हुआ होगा, लेकिन चीन की ये रिपोर्ट है जिस पर भरोसा बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन भी अपने यहाँ पर 6ठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है उसे बना रहा है। हालांकि उसकी तरफ से अभी इसे पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है, तो ऐसे में कहीं वो पिछड़ न जाए, कहीं वो पीछे न रह जाए, ये वो सोच रहा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में भ्रम फैलाते हुए भी नजर आ रहा है। अब अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने अपने रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। $1.5 ट्रिलियन वो इन्वेस्ट करने वाला है और ऐसे में उसकी तरफ से बहुत सारे अनुबंध किए गए हैं। 7 साल को लेकर के अनुबंध किए गए हैं मिसाइल के उत्पादन को लेकर के, जिसमें पहले हर साल 600 मिसाइलें बनाई जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के 2000 मिसाइल कर दिया गया है। यानी हर साल 2000 मिसाइलें उत्पादन के तौर पर निकल करके अमेरिका को मिलेंगी। अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली तो बनाते ही जा रहा है, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर के बात की जाए, मिसाइल को लेकर के बात की जाए, 6ठी पीढ़ी के उन्नत किस्म के जो
जेट हैं उन्हें लेकर के बात की जाए, हर तरफ वो बढ़ते जा रहा है और उसकी वजह भी ये है अभी ट्रंप की सरकार है। वेनेजुएला पर आपने देख लिया क्या हुआ, और उसके साथ ही अब जो तैयारी है वो ईरान को लेकर के है, इराक को लेकर के है, क्यूबा को लेकर के है, ग्रीनलैंड को लेकर के है, मैक्सिको को लेकर के है। B-21 का जो स्किल टेस्ट है, आपको बताएं कि चीनी एक्सपर्ट्स ने किया है। हवा में संतुलन उड़ान के दौरान स्थिर नहीं है B-21, ये उनकी तरफ से कहा गया, ये वो कमियां हैं जो उनकी तरफ से बताई गई है। तो ये बड़ी बात है, ये कहना उनका कि हवा में ये अपने आप में सिमुलेशन में नजर नहीं आता है, ये स्थिर नजर नहीं आता है। हालांकि लगता नहीं कि अमेरिका इस बात को स्वीकार करेगा, बल्कि अमेरिका इस बात से इनकार करते हुए नजर आएगा, क्योंकि अभी छठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है वो अमेरिका की तरफ से भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से तैयार कर लिया गया है, चीन की तरफ से तैयार किया जा रहा है, और ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि अमेरिका उससे आगे निकल जाए।